अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में सिम्टम्स सेम होते हैं। इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। अगर सिम्टम्स का ड्यूरेशन 1 दिन से ज़्यादा और 1 महीने तक हो तो उसको हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। अगर ये सिम्टम्स 1 महीने से ज़्यादा और 6 महीने तक हों तो तब हम स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म का डायग्नोसिस देंगे, और अगर यही सिम्टम्स 6 महीने से एक्सीड कर जाए तब हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करेंगे। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाता है हेलुसिनेशंस, डिलूशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या केटाटोनिक बिहेवियर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का ऑनसेट अडोलसन या अर्ली एडल्टहुड में होता है। यूएस की एक स्टडी के मुताबिक ये डिसऑर्डर मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स यानी ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐड हो जाती हैं, ऐसे काम करना वो शुरू कर देते हैं जो कि पहले वो नहीं कर रहे होते। इसमें आ जाते हैं डिलूजन फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, स्ट्रेंज बिलीफ्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि परसिक्यूटरी डिलूजन, इसमें पैरानॉइड टेंडेंसीज होती हैं। इंडिविजुअल को ये लगता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई उनका पीछा कर रहा है, उनको धोखा दे रहा है। रेफरेंशियल डिलूजन हो सकते हैं, जिसमें उनको ये लगता है कि हर बात उनसे रिलेटेड है, हर बात में उनको डिस्कस किया जा रहा है। ग्रैंडियोस डिलूजन हो सकते हैं, जिसमें उनको ये फील होता है कि उनके पास सुपर पावर है, उनके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं। हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन यानी परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं होता, यानी कि इंडिविजुअल को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही होती हैं जो कि रियलिटी में मौजूद नहीं होती। इस डिसऑर्डर में कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, वो उन आवाज़ों से बात कर रहे होते हैं जो कि रियलिटी में मौजूद नहीं होती। विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी या गस्टेटरी हेलुसिनेशंस यानी स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। कंफ्यूज थिंकिंग होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, उनकी बातों का ना सर होता है ना पैर होता है, जिसको हम वर्ड सैलिड भी कहते हैं। इसके अलावा वो किसी एक टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, उनकी वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका कैटाटोनिक बिहेवियर होता है, यानी कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की कॉजेज़ की अगर बात करें तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है, जैसे कि अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इस डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जो कि इस डिसऑर्डर के डेवलप होने में रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इस डिसऑर्डर को डेवलप करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पे। इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती हैं। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी या सीबीटी यूज़ की जाती है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में क्लाइंट को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से अपनी थॉट्स और बिहेवियर के साथ डील कर सकता है। वो अपनी इलनेस और उसके इफेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं और अनरियल और रियल में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। सीबीटी में उनकी थिंकिंग और बिहेवियर पर काम किया जाता है, उनको डिफरेंट वेज सिखाए जाते हैं जिससे वो अपनी हेलुसिनेशंस और डिलूजन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मेडिकेशन और सीबीटी का कम्बिनेशन ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इससे उनके साइकोटिक एपिसोड्स के ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और उनको रिड्यूस या स्टॉप करने में हेल्प मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।